छात्रों, आज आपके स्पर्श पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड में जो रैदास पाठ दिए गए हैं मैं उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। पहले थोड़ा रैदास के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुआ। साधकों में से एक है, यानी उस युग में जो प्रमुख साधक रहे होंगे उनमें से रैदास भी एक प्रभु। आपने रैदास नाम तो सुना है, यही इनका ये जो नाम है ये इनका मूल नाम संत रविदास था। संत रविदास को ही रैदास नाम से जाना जाता है और आगे जा कर के ये रैदास नाम से विशिष्ट स्थान पाए। संत रैदास नाम से ही ये विख्यात भी हुए। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है, यानी इन शब्दों का भी इसमें समावेश देखा गया है। रैदास अपनी रचनाओं में उनकी रचनाओं में ये देखा गया है कि उन्हें उपमा और रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय रहे हैं। प्रभु के प्रति समर्पण भाव भरा हुआ है और उनका जो आत्मनिवेदन है वो भी दैन्य भाव से भरा हुआ है। रैदास के 40 पद आपने सुना होगा कि गुरु ग्रंथ साहब एक पवित्र धर्म ग्रंथ है, तो रैदास के 40 पद इसी गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित भी किए गए हैं। रैदास के इस पाठ में उनके 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है, जिसमें कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करते हैं। कवि कहते हैं कि उनका प्रभु उसके अंतरंग में, यानी कवि के अंतरस में विराजमान है, उनके अंतर मन में विराजे और उसकी भक्ति भावना अब कवि से नहीं छूटती है। तभी तो उन्होंने कहा है अब कैसे छूटे राम रट लगी, यानी वे कहते हैं कि हे प्रभु अब आपके नाम का रट लग गया है और यह मुझसे अब नहीं छूटता। यानी कभी कुछ भी काम करते रहते हैं, किसी भी कार्य को करते रहते हैं तो प्रभु का नाम वो जपते रहते हैं और ये नाम स्मरण, ये नाम का जप जो है वो उनसे छूटता नहीं है। यहाँ कवि का अपने प्रभु से अटूट संबंध है और यह प्रेम संबंध कमज़ोर नहीं होता, ये प्रेम संबंध उनसे टूटता नहीं है। वह कवि जो है भक्ति भावना से ओतप्रोत है, यानी प्रभु की भक्ति में वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आइए हम लोग अब जो पहला दोहा दिया गया है, पहला जो पद दिया गया है उस पद से हम लोग प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लगी, यानी कवि कहते हैं कि हे प्रभु आपके नाम का रट लग गया है, अब ये कैसे छूटे, अब ये छूटता नहीं है। फिर इसके बाद से वो कवि अपने प्रभु की अपनी खुद से तुलना करते हैं, यानी प्रभु की तुलना खुद से करते हैं, अपनी तुलना खुद से करते हैं। तो वो कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समान, यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ। तात्पर्य है कि प्रभु जी आप चंदन जैसे हैं और मैं पानी जैसा हूँ। जैसे पानी में क्या होता है, चंदन मिला दिया जाता है तो क्या होता है, पानी भी सुवासित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है ना, पानी का रूप रंग स्वरूप सब बदल जाता है। वैसे ही प्रभु हम में समाये हुए हैं, कवि में समाये हुए हैं, तो क्या है कवि का रूप स्वरूप ईश्वर के तुल्य हो गया, ईश्वर के जैसा, लेकिन फिर भी वो प्रभु की तरह नहीं है। यहाँ चंदन और पानी में चंदन श्रेष्ठ है और पानी तुच्छ है। तीसरी पंक्ति में कवि फिर तुलना करते हुए कहते हैं कि प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। वे कहते हैं कि हे प्रभु आप प्यार बरसाने वाले बादल हो और मैं उन बादलों को देखकर नाचने वाला मोर हूँ, जो आपकी भक्ति भावना के प्रेम में वशीभूत होकर के, यानी उनके प्रेम के वश में होकर के नृत्य करता हूँ। ये बात सच है, ईश्वर जो है वो बादल की तरह है और हम सब जो प्राणी हैं वो क्या है, मोर की तरह, यानी जैसे मोर बादलों को देख करके नृत्य करता है, उसके वशीभूत होकर के वो नृत्य करने लगता है, वैसे ही हम भी उनके वशीभूत होकर के वो जैसे चाहे हमें अपने इशारों पर, हमें अपने कहने पर वो हमें भी नचाते, यानी हम उनके कहने पर नृत्य करते हैं। नृत्य करने का मतलब कि हम उनके कहने पर इधर उधर हम घूमते फिरते हैं, भटकते हैं,
और इन दोनों का संबंध ऐसा है जैसे चितवत चंद चकोर, जैसे चित्त को हर लेने वाला, मन को हर लेने एक चकोर पक्षी होता है जो चंद्रमा को बहुत प्यार करता है। ठीक है, तो वैसे ही हम जो है चकोर पक्षी की तरह जो अपने प्रभु से बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना हम रह नहीं सकते। कवि यहाँ पे चांद को देखकर चकोर की तरह बन गया है और जो चांद के सिवा कुछ और देखना ही नहीं चाहता है। अगली पंक्ति में कवि ने कहा है कि प्रभु तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिनाती। वो कहते हैं कि हे प्रभु आप दीपक हो और मैं बाती हूँ। बाती मतलब क्या होता है? बत्ती, है ना, जो दीपक में जलता है। दीपक तो ज्यों का त्यों रह जाता है पर बाती उसमें की जल जाती है ना। तो प्रभु को कहा है कि प्रभु जी आप दीपक हो और मैं उसमें जलने वाला बाती हूँ। ये बात सच है। प्रभु दीपक की तरह है जो हमेशा ही रह जाते हैं, ज्यों के त्यों रह जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता और हम उसमें जलते रहते हैं, बत्ती जलती है ना। तो मैं बाती की तरह उसमें जलने वाला हूँ जो। और यहाँ पे भी देखिए तो बाती और दीपक में दीपक ही श्रेष्ठ है। बाती तो जल जाने वाला है, मिट जाने वाला है, वैसे ही हम प्राणी जो हैं जल जाने वाले हैं, मिट जाने वाले। प्रभु भी यहाँ पे खुद को बाती की तरह ही कहा है जो मिट जाने वाले हैं। और यह दीपक में ज्योति जो है वो बाती जो वो ज्योति से प्रकाश फैलाने वाला है और ज्ञान का प्रकाश ही फैलाती है। यानी इसमें दीपक में जो बाती जलता है ये दोनों क्या करते हैं? प्रकाश फैलाते हैं। वैसे ही प्रभु भक्त और भगवान का ये जो संयोग है संसार इसी से प्रकाशित है। आगे उन्होंने कहा है प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। उन्होंने कहा है कि प्रभु जी आप मोती हो, यानी आप मोती की तरह हो, अमूल्य हो और मैं धागे की तरह तुच्छ हूँ, है ना। मैं धागे के समान हूँ, धागे की तरह तुच्छ हूँ और हम दोनों के मिलन से सोने पे सुहागा जैसा। यानी आपने देखा होगा यहाँ पे कि धागे में मोती समाया हुआ होता है, यानी हम सब में प्रभु समाये हुए हैं। लेकिन समाये हुए होने के बाद भी मोती अनमोल है, कीमती है, ठीक है, और उसकी तुलना में धागा जो है वो तुच्छ है। तो प्रभु कवि जो है वो खुद को धागे की तरह तुच्छ बताते हैं और भगवान को, ईश्वर को मोती की तरह अनमोल बताते हैं। और इन दोनों का संयोग ऐसा है जैसे सोने पे सुहागा। सुहागा मैं बता दूं कि एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ है जो सोने पे डालने पर वो उसका चमक, उसमें निखार और आ जाता, उसकी चमक और बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये हम कह रहे हैं मोती और धागे का जो संबंध है वो सोने पे सुहागे की तरह है। इस तरह कवि ने कई चीज़ों से अपनी और भगवान की तुलना की है और अंत में उन्होंने यही देखा है कि प्रभु हर हाल में, हर स्थिति में सर्वगुण संपन्न है, स्वामी है और रैदास जो हैं वो उनकी भक्ति करते हैं, उनके दास हैं। तो कवि के अनुसार प्रभु हर हाल में क्या है भाई? सर्वगुण संपन्न है और ऐसे ही प्रभु की भक्ति रैदास करते हैं। कहा है उन्होंने भी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे। अर्थात हे प्रभु तुम स्वामी हो, मैं दास हूँ और मैं ऐसी ही भक्ति आपकी करता हूँ, एक दास की तरह मैं। और दास की भक्ति कैसी होती है? दीनता भरी होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे रैदास की जो भक्ति है प्रभु के लिए वो दीनता से भरी भक्ति है। रैदास का दूसरा पद है ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। अर्थात वो इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे सिवा ऐसा कौन है जो दीन दुखियों पर दया करता हो। अर्थात कहना चाहते हैं कि ईश्वर जो हैं वो समदर्शी हैं, केवल वही सबको एक समान प्रेम और स्नेह से देखते हैं। बाकी तो संसार तो लोगों के बीच तो परहेज कर ही लेता है, लेकिन ईश्वर ही एक ऐसे हैं जो ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना, छूत अछूत का भेदभाव किए बिना सबको एक समान देखते हैं। यानी अर्थात अगर कोई गरीब या कोई अस्पृश्य का तात्पर्य है अछूत, अगर ये इनकी प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी भक्ति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे एक अमीर की भक्ति को या ऐसे संपन्न की भक्ति को स्वीकार करते। वो किसी तरह से परहेज या उन्हें किसी तरह का भय नहीं होता है। तो कहते हैं कवि यहाँ पे कि ऐसी लाल यहाँ पे ईश्वर की लिखा गया कि आपके सिवा और कौन कर सकता है प्रभु, यानी ऐसी कृपा गरीबों पर, ऐसी कृपा आपके सिवा और कौन कर सकता है। वो कहते हैं कि गरीब निवाजो गुसैया मेरो माथो छत्रु धरे। रविदास जानते हैं कि वो एक अछूत हैं, ठीक है, फिर भी
उन्हें संतों की श्रेणी में लाया गया, यानी उन्हें संत कहा जाने, संत जैसा उन्हें सम्मान दिया गया। इसी बात पर वो कहते होंगे कि हे गरीब निवाजू गुसैया, यह गरीब निवाजू गुसैया ईश्वर के लिए संबोधन है। उन्होंने कहा है कि तुम गरीब निवाजू हो, यानी गरीबों पर दया करने वाले हो, ठीक है। आपने मेरे माथे पर छत्र दिया, यानी मुझे सम्मानित किया, मेरे माथे पर मुकुट रखा। मुकुट रखने का मतलब है किसी को सम्मान देना। तो ठीक है, इन्हें संत के रूप में लाया गया, इन्हें संत के रूप में सम्मान दिया गया। तो इस तरह से इनके माथा पर एक मुकुट रखा गया, जो इनके लिए अति सम्मान की बात है। फिर कवि कहते भी हैं कि जाकी छोटी जगत कहू लागे, तापर तुम ही डरे। मतलब छोटी मतलब होता है छूने से, जाकी मतलब जिसे छूने से जगत कहू लागे, संसार परहेज करता है। क्योंकि संत रविदास अछूत थे, अस्पृश्य थे। और आप सब जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत पहले छूत अछूत का भेदभाव बहुत था, ठीक है ना। तो वैसे उसमें अछूत में जो लोग छूने से जिसे परहेज करते थे, ऐसे समय में संत रविदास को संतों की श्रेणी में लाया गया। और फिर वे कहते हैं कि जिसे छूने से संसार परहेज करता है, ऐसे अछूत पर, ऐसे अस्पृश्य पर तुम ही डरे, मतलब तुम ही कृपा करते हो। यानी केवल एक ईश्वर ही ऐसे हैं जो किसी अछूत पे कृपा कर सकते हैं। नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। अब नीच को ऊंच करने से, यानी एक अछूत को सम्माननीय पद दिलाने में प्रभु किसी से नहीं डरते हैं। संसार भले इस बात के लिए सोच लेता हो कि अछूत के साथ अगर ये व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लेकिन क्योंकि उन्हें समाज का डर होता है। लेकिन प्रभु को किसी से कोई भय नहीं होता। वो नीच भी हो, अछूत हो, सबको वे एक समान देखते हैं और सबको सम्मानीय पद दिलाते हैं, सबकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो वो एक नीच व्यक्ति को भी, एक अछूत व्यक्ति को भी सम्माननीय बना देते हैं। और ऐसा करने में गोविंद किसी से नहीं डरते। यहाँ पे गोविंद भी ईश्वर के लिए संबोधन है। कहते हैं ना, मेरा गोविंद काहू ते न डरे, मतलब मेरा गोविंद किसी से नहीं डरता। नामदेव कबीरू त्रिलोचनु सदना सैन उतरे। यहाँ पे नामदेव कबीरू त्रिलोचना सदना, ये कुछ प्रमुख संतों के नाम दिए गए हैं। नामदेव के बारे में बता दूं कि नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की। यानी नामदेव भी एक संत ही थे जो कि इन्हीं के तरह अछूत भी थे। दूसरा फिर नाम दिया गया त्रिलोचनु, जिनका नाम त्रिलोचन है। कविता में त्रिलोचनु लिखा हुआ है पर इनका मूल नाम त्रिलोचन हुआ है। ये भी एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु भी थे। सदना अगना नाम दिया गया है। सदना भी एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते, यानी जिस समय जिस काल के नामदेव थे ना, उसी काल के सदना भी थे। और एक और नाम है सैनो, ये भी एक प्रसिद्ध संत हैं। और आदि गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें कि रैदास के 40 पदों का संकलन किया गया है, उसमें भी संग्रहित पद के आधार पर इन्हें रामानंद का समकालीन ही माना जाता है। अर्थात यहाँ पे जो 4 नाम दिए गए हैं, नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु और सदना, ये सभी अछूत होने के बावजूद, अछूत थे फिर भी ईश्वर की कृपा से सभी को तार दिया गया, यानी सबके कष्टों को दूर किया गया, सभी को एक महान संत की श्रेणी में लाया गया, यानी इन्हें संत का दर्जा दिया गया। संत का दर्जा दिए जाने का मतलब होता है एक इन्हें सम्माननीय पद दिया गया, इन्हें बहुत सम्मान दिया गया, ठीक है। अगली पंक्ति है, कही रविदास सुनहु रे संत तो हरि जी हूँ ते सबे डर। अब आगे कहते हैं कि रविदास कहते हैं, रविदासु यानी रविदास कहते हैं, सुनो रे संतो हरि जी होते सभी डरे। हरि की कृपा से सभी तर जाते हैं। यहाँ पे सभी को तारने के लिए उन्होंने कुछ 4 नाम दिए गए थे ना, वो 4 नाम देकर उन्होंने ये कहना चाहा है कि देखो हरि की कृपा से ये सब भी तर गए, यानी प्रभु ने इन सबको तार दिया। अब अंत में कहना चाहेंगे कि ईश्वर एक ऐसे स्वरूप है, एक ऐसे हैं जो कभी संसार में किसी व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी नज़र में कोई छूत अछूत नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, ठीक है। वो सबको एक नज़र से देखते हैं, सबको एक भाव से देखते हैं। तो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, यानी जिसके अंदर जैसी भावना होती वो प्रभु को उस रूप में देखता है और प्रभु भी उसके सामने उसी रूप में आते हैं। जैसे यहाँ पे रैदास ने
क्या किया, दीनता भरा भाव किया, यानी एक सेवक की तरह, एक दास की तरह उनकी प्रार्थना की है। और वही मीरा ने कृष्ण की आराधना किस रूप में की है, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में उनकी आराधना की है। तो वैसे ही जो जिस भाव से ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर उसे उसी रूप में उसके समक्ष आते हैं, उसे दर्शन देते हैं, उसकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। रैदास ने दीनता भरी भावना से उनकी आराधना की है, तो प्रभु ने उन्हें एक संत की श्रेणी में ला करके उन्हें एक ऊंचा सम्मानित स्थान दिलाया। इस तरह से रैदास की पदों में ईश्वर की अपार उदारता, यानी वो बहुत उदार हैं। कृपा, उनकी कृपालु स्वभाव, यानी वो बहुत कृपालु हैं, कृपा करने वाले, सब पे कृपा करते हैं, दया करते हैं। और समदर्शी, समदर्शी का मतलब सबको एक समान देखने वाले, सम का मतलब समान, दर्शी मतलब देखने वाले, है ना, तो सबको एक समान देखने वाले हैं। रैदास अस्पृश्य जाति के थे, वह ये संकेत भी मिलता है, यानी यहाँ पे ये बताया कि रैदास एक अस्पृश्य थे, अछूत थे, ठीक। जन सामान्य के प्रति कवि की संवेदना स्पष्ट रूप से, यानी कि लोगों के प्रति कवि की संवेदना, यानी वो मानते हैं इस बात को कि संसार में या जगत में जो अस्पृश्य को अछूत मान करके उनसे परहेज करते हैं, तो कवि उन सब के लिए, उन सब के मनोभावों को समझ करके वो ऐसी प्रार्थना करते हैं।